हेलो स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत का इतिहास भाग 34 और बाकी की वीडियो भी आप प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। और ये पूरी सीरीज में लगभग 4 से 5 हज़ार प्रश्न हैं और पूरी सीरीज DSSB, KVS, NVS, UPPCS, UPSC और साथ में अन्य गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए काफ़ी उपयोगी है। इस चैनल के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं सीरीज। इल्तुतमिश की मृत्यु से लेकर बलबन के राज्यारोहण तक वास्तविक सत्ता का उपयोग किसके द्वारा किया गया? सेना, उलेमाओं या इनमें से कोई नहीं, या अमीर वर्ग? तो सही उत्तर है अमीर वर्ग। रजिया की ख्याति इस तथ्य में निहित है कि मध्यकालीन भारत की प्रथम मुस्लिम महिला की शासक एवं जन समर्थक के द्वारा गद्दी पर बैठने वाली एकमात्र शासिका। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने इलियास शाह तथा उसके पुत्र सिकंदर शाह के शासन के दौरान बंगाल को पुनर्जीवित करने के लिए 2 बार असफल प्रयास किया, फिरोज तुगलक। चांद बीबी निम्न में से किस राज्य की शहजादी थी? अहमदनगर। विजयनगर साम्राज्य के राज्य सिंहासन को पहली बार बलात् हथियाने के बाद किस राजवंश की स्थापना हुई? सालुब। विजयनगर साम्राज्य में नायकों को नियंत्रण में रखने का उत्तरदायित्व किस अधिकारी का था? विशेष आयुक्त। विजयनगर साम्राज्य का निम्न में से कौन सा एक महत्वपूर्ण उद्योग नहीं था? हाथी दांत। बीजापुर के किस सुल्तान को उसकी मुस्लिम प्रजा अपने राज्य में हिंदुओं को संरक्षण देने के कारण जगत गुरु के नाम से पुकारती थी? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। किस राज्य के मुस्लिम शासकों ने रामायण और महाभारत को बार बार स्थानीय भाषाओं में अनुवाद करवाया था? बंगाल। वह भक्ति संत कौन था जिसने भक्तों के प्रति बड़ी अरुचि के साथ कहा, शाक्त और कुत्ते दोनों भाई हैं, जब एक सोता है तो दूसरा भौंकता है? कबीर। भक्ति आंदोलन का वह संत कौन था जो ईसा मसीह की तरह यह विश्वास करता था कि केवल वह लोग ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं जो स्वयं को ईश्वर के सम्मुख नीचा समझते हैं? दादू। वह संत कौन था जिसे पंजाबी साहित्य का पहला कवि माना जाता है और जिसकी रचनाएं आदि ग्रंथ में संकलित हैं? बाबा फरीद। सुप्रसिद्ध कृति तबकात-ए-अकबरी की रचना किसने की थी? ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद ने। वह कौन समकालीन मुगल इतिहासकार था जिसने अकबर के विरुद्ध एक आरोप पत्र तैयार किया और उसे इस्लाम का शत्रु घोषित किया? बदाऊनी। अकबर के साथ धार्मिक चर्चाएं करने वाला एक ईसाई धर्म प्रचारक जिसने अकबर के शासनकाल के संबंध में एक रोचक वृत्तांत लिखा है? एंटोनो मॉन्सोरेत। निम्न में से कौन सा अधिकारी सम्राट के सम्मुख प्रतिवेदनों को पेश करने वाला अधिकारी था? मीर अर्ज। मुगल प्रशासन में निम्न में से किस अमीर वर्ग का प्रमुख माना जाता था? मीर बख्शी। अकबर ने किस उद्देश्य के लिए मनसबदारी प्रथा का प्रचलन किया था? सेना के साथ साथ अमीर वर्ग का गठन करने के लिए। मुगल स्थापत्य अपनी किस विशेषता के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? अलंकरण और लालित्य। मुगल स्थापत्य पर फारसी प्रभाव किस सम्राट के शासन के अंत तक प्रबल नहीं हो पाया? अकबर। दारा शिकोह औरंगजेब के साथ उत्तराधिकारी के युद्ध में निर्णायक एवं अंतिम रूप से किस युद्ध में पराजित हुआ? सामगढ़। अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में अपनी प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? उड़ीसा। जॉब चार्निक ने किस स्थान पर कलकत्ता की स्थापना की? सुल्तानती, गोविंदपुर और कालीकाता, ये तीनों पर। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? समर्थ गुरु रामदास। शिवाजी ने अपनी प्रारंभिक सैन्य अभियान किसके विरुद्ध प्रारंभ किया? जंजीरा की सिद्धियों के। शिवाजी ने अपने द्वारा विजित किस किले के निकट रायगढ़ के किले का निर्माण कराया जो बाद में उनकी राजधानी पड़ा? जंजीरा। पानीपत के तृतीय युद्ध में तोपखाने का प्रधान मराठा सरदार था? इब्राहिम खां गारदी। आलमगीर द्वितीय को सिंहासन रूढ़ करने में किसने नृप निर्माता की भूमिका निभाई थी? इमाद उल मुल्क। सिराजुद्दौला के पतन का मुख्य कारण क्या था? उसकी शक्ति और निर्णय क्षमता का अभाव। प्लासी के युद्ध का कौन सा परिणाम नहीं था? इसके परिणाम स्वरूप बंगाल का प्रशासन तथा राजस्व अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। केवल मात्र एक यूरोपीय देश जिसने ना तो भारतीय सूती माल पर भारी आयात शुल्क लगाया और ना ही आयात पर प्रतिबंध लगाया था, हॉलैंड। 1833 के उपरांत ब्रिटेन को होने वाले भारतीय धन के बहिर्गमन का सबसे एक बड़ा स्रोत था भारत में ब्रिटिश पूंजी निवेश। भारत में धन के निष्कासन सिद्धांत की किस आधार पर आलोचना की गई है? भारत के विदेशी व्यापार की मात्रा एवं मूल्य दोनों के बहुत अधिक विकास हुआ। प्रसिद्ध बंगाली लेखक दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण नामक नाटक में किन लोगों की
पीड़न का सजीव चित्रण किया है। नील की खेती करने वाले काश्तकारों का। मुसलमान फ़कीरों के एक समूह ने नेपाल की तराई में अपना प्रधान केंद्र बनाया और देश भर में घूम घूम कर लोगों से चंदा वसूल कर ब्रिटिश शासन का विरोध किया। इन फ़कीरों का मूल नेता का क्या नाम था? मजनून शाह। पूर्व बंगाल में फरीदपुर में हाजी शरीतुल्लाह द्वारा स्थापित फैरची आंदोलन के कार्यक्रम का मुख्य आधार था मुस्लिम धार्मिक रीति रिवाजों में आमूल परिवर्तन।